हाँ। तो गुड हेलो। मॉर्निंग एवरीवन। ओके ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम टू मॉड्यूल 14 of our generative AI series. So before we start today's topic, let us quickly recall yesterday's topic, which was context engineering. So I have a quick questions for everyone. What is context? Anyone? Hello Aradhya. हेलो। Hello. What is context? जो मतलब हम समझाते हैं ना एआई को, वो होता है कॉन्टेक्स्ट, लाइक प्रॉम्प्ट। हाँ यार, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ। लाइक की कंटेक्स्ट क्या बोल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द एआई टू हेल्प इट टू जनरेट अ रिलेवेंट एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली कंटेक्स्ट वही होता है, लाइक कि हम आंसर गेट करने से पहले एआई को रिलेवेंट एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ओके, नाउ कम टू कंपनी नॉलेज। तो व्हाट इज कंपनी नॉलेज? एनीवन? कंपनी नॉलेज लाइक कि वो किस टाइप की कंपनी है, स्टार्टअप बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, वो किस टाइप के एम्प्लॉय को हायर करती है, वहाँ किस टाइप का वर्क होता है। हाँ यार, राइट। Company knowledge, it means organization specific information such as documents, policies, FAQ and internal data, जैसे कि आपने बताया। ठीक है, फिर व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? ओके, मैं फिर इसको डिफाइन कर देता हूँ। जिसमें होता है कि मैं बोलूं, हाँ या स्पीक। इंस्ट्रक्शन आर द रूल्स और गाइडेंस दैट टेल द एआई एजेंट हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब कैसे, मतलब वो बिहेव करता है, वो बताता है इंस्ट्रक्शंस कि कैसे उसको गाइडलाइंस या रूल्स जो देता है ना। या बहुत अच्छा। मेमोरी, एनीवन? व्हाट इज मेमोरी? ठीक है, मैं मेमोरी को डिफाइन कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन दैट एआई रिमेंबर अबाउट प्रीवियस इंटरेक्शन और यूजर प्रेफरेंसेस टू प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स। लाइक जो हम पहले से एआई में चैट किए होते हैं, उनसे इंटरेक्ट किए होते हैं, तो उसका हिस्ट्री रखना, उनका इंफॉर्मेशन रखना, उसको मेमोरी बोलते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल से समझें तो आप लोगों ने बहुत बार जीपीटी को यूज किया होगा। तो आप लोग ने अपना नेम कई बार दिया होगा कि मैं इस कंपनी का ट्रेनी हूँ, मेरा नाम ये है। तो हम लोग जैसे कि एग्जांपल से समझे तो हम लोग अब जो इवनिंग टाइम में हमेशा जो अपना अपडेट्स भेजते हैं, तो अगर हम उसको नेम नहीं भी बताएं आई को, तो हमारा नेम याद रखता है। तो वही हो गया, वो मेमोरी में हमारा नेम को याद रखता है। ओके, समझ में आया? हाँ। यस सर। ठीक है, now moving on to the topic, which is RAG. So before we begin, I have a quick questions for everyone. How many of you have heard about RAG? Is there anyone? Well, I heard about it, but not know about anything. Plan. Oh, okay, okay. So, okay, let's me discuss what is RAG. So, retrieval augmented generation means combines information retrieval with AI generation. Instead of answering only from model memory, AI first retrieve relevant knowledge, enabling accurate, up-to-date company-specific answer. और इसको हम अच्छे से समझे और इसको हम छोटे वर्ड में सेंटेंसेस में बोले, तो इन शॉर्ट एआई सर्चेस इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन आंसर। और इसको और हम अच्छे से समझे तो आंसर नॉर्मल एआई क्या करता है, वो आंसर करता है अपनी मेमोरी से, मेमोरी को यूज कर कर। लाइक वो जो एलएलएम बेस पे वो ट्रेंड हुआ है। लेकिन रैग क्या करता है, इट फर्स्ट रिट्रीव्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड देन जनरेट्स एक्यूरेट आंसर।
अगर इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझे तो यासीन, हेलो यासीन, हेलो। व्हाट इज रिएक्ट? अगर हम आपसे पूछे तो ये रिएक्ट क्या होता है, तो विल यू प्लीज आंसर? रिएक्ट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपने जो आंसर दिया वो कैसे दिया? लाइक कि आपने अपने मेमोरी को यूज किया? यस। ओके, हेलो रुद्र। हाँ, आप जीपीटी को यूज कीजिए और उसके बाद हमें आंसर दीजिए कि व्हाट इज रिएक्ट। ओके। React is a popular JavaScript library for building user interfaces, especially for web applications. It was created by Jordan Market and is maintained by Meta. ओके, थैंक यू रुद्र। And तो लाइक कि he- हमने देखा कि या तो लाइक कि हमने देखा कि यासीन ने जो क्वेश्चंस का आंसर दिया वो अपने मेमोरी को यूज किया। तो यासीन को हम ऐसा यहाँ पे समझे तो नॉर्मल एआई है, और जो रुद्र है वो रैग है, लाइक वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स या एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज कर आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है वो जीपीटी हमने यूज कराया था उनके। तो रिएक्ट के केसेस में भी यही होता है, रिएक्ट वो डायरेक्टली नॉर्मल एआई को तरह अपना आंसर नहीं देता, वो फर्स्ट रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से। अगर इन्हें हम एक और एग्जांपल से समझे तो ओपन बुक एग्जाम एक एग्जांपल है, उससे हम समझ सकते हैं। लाइक ये अगर एग्जाम हो रहा है या फिर हम नॉर्मल क्लास में भी बैठे हुए हैं, तो एक टीचर्स हैं जो पूछते हैं, लाइक कि कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट क्या करेगा? लाइक कि महिमा, अगर आपका टीचर्स आपसे पूछते हैं कोई क्वेश्चन, लाइक पूछते हैं कि आपने कल मतलब कौन से चैप्टर पढ़े थे, या फिर आपसे पूछा जाता है कि कोई व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो आप क्या कीजिएगा? अपने आप मेमोरी से आंसर दीजिएगा जो उस टाइम आपको याद रहेगा। हाँ। बट अगर वही टीचर आपको ये बोल दे कि आप बुक यूज कीजिए, तो हो सकता है कि आपका जो आंसर होगा वो सही होगा और एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सोर्सेस को यहाँ पे यूज किया है, जो आपका एक्सटर्नल सोर्सेस यहाँ पे बुक है। हाँ। हाँ, तो रैग, यही रैग है। तो रैग समझ में आया सभी को? हेलो, थोड़ा यस सिद्धार्थ। हाँ, जैसे थोड़ा आपने बोलिए बताया ना। कि रैग एक्सटर्नल यूज करके होता है, तो उसका कुछ आप एग्जांपल बता सकते हो कि कैसे चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो वो लेगा एक्सटर्नल? हाँ हाँ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ओके। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा स्लाइड में आते हैं, वाई रैग मैटर्स। तो एनीवन नो समथिंग अबाउट वाई रैग मैटर्स? Speak yes or no, guys. नो। Okay. So why? Oh, okay. Why rag matter? So why needed? तो यहाँ सेंटेंस है, AI has knowledge limitation। मतलब इसका मतलब क्या है? मीन्स इट मीन्स AI cannot know everything। किस किस को लगता है कि AI को सभी चीज आते हैं, या सभी चीज AI को मतलब पता होता है पहले से? इज देयर एनीवन? किन किन को लगता है कि AI के पास सभी नॉलेज है, और किन किन को लगता है कि AI के पास सभी नॉलेज नहीं है? बताइएगा हमें प्लीज। हेलो, हेलो यासीन, आपको क्या लगता है? एआई बेसिकली एक डेटाबेस पे ट्रेंड होता है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो एआई के पास नहीं है। लाइक अगर मेरा कोई कंपनी है
तो कंपनी का एक अपना पॉलिसी होगा, तो वो एआई के पास नहीं होगा। अगर पॉलिसी से रिलेटेड कोई आंसर हम पूछते हैं तो वो मे भी जेनरिक आंसर कर दे, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएगा। या फिर हो सकता है कि वो आंसर ना भी दे पाए। ठीक है, आपको यह लगता है। राधे, आपको क्या लगता है? क्या? आपको क्या लगता है एआई के पास सारी चीजें की नॉलेज होती हैं? जितना हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं उतना तो होता ही। लाइक कि मतलब आपको लगता है कि एआई के पास मतलब सारे नॉलेज है, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर देगा? हाँ, ऑलमोस्ट कर ही रही है। ठीक है, तो इसको हम चलिए ना जितना प्रैक्टिकल से ट्रेनिंग थोड़ा में हम समझते उसको हैं। सिखाते हैं, जितना प्रिडिक्शन मतलब जितना हम उसको देते हैं इनपुट, तो उतना तो वो दे ही देगा जितना क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। जिस चीज के बारे में उसको नहीं बताएंगे तो। ओके, तो थोड़ा हम देखिए, आप लोग को ग्रुप में भेजे हुए हैं एक प्रॉम्प्ट। अब लोग सभी लोग एआई चैट जीपीटी को ओपन कीजिए और न्यू चैट में इसको पेस्ट कीजिए और बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। ओपन कीजिए गाइस और बताइए कि क्या रिस्पॉन्स आता है जीपीटी की तरफ से, और मैं भी आपको दिखाता हूँ। लाइक कि मैंने न्यू चैट से की है। ये मॉड्यूल, अरे ये कैसे पता रहेगा जीपीटी को कि अपने कंपनी में हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं या कौन सा मॉड्यूल प्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, ओके, गुड। तो आपने क्या फिर तो देखिए, ये मैंने एक उसके और इसके ट्रेनिंग। साथ तो, एक और देखिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजा हूँ। अब न्यू चैट्स में इसी प्रॉम्प्ट को उसको ऐड कीजिए और यही प्रॉम्प्ट ऐड कीजिए और उस इमेज को ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए कि फिर वो क्या आंसर देता है। लाइक न्यू चैट्स हमने ओपन किए, कुछ इमेजेस कॉपी किए, फिर जीपीटी पे जाते हैं। और यही प्रॉम्प्ट हम उनसे फिर से देते हैं, फिर आंसर आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सोन इन इमेज करंट जेन ए मॉड्यूल रैग एंड प्रेजेंटेटर सिद्धार्थ कुमार एंड द स्लाइड्स इंक्लूड इंडिकेट डेट 26 जून एंड सेशन ड्यूरेशन 1 आवर। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा जो इन्होंने फेच किया है, रिट्रीव किया है डॉक्यूमेंट से, इसी को रैग बोलते हैं हम लोग। समझ में आया क्या? लाइक कि कभी कभी हमारा एआई जो जेनरिक आंसर कर देता है, या हो सकता है कि ना करे। लाइक कभी के केसेस में वो आंसर नहीं कर पाया, कि वो उसको कैसे पता होगा कि हमारे कंपनी में आज कौन प्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट को अटैच किया, तो जो कि बेसिकली रैग यही करता है कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स को यूज कर या एक्सटर्नल डेटाबेस को यूज कर वो हमें आंसर देता है। तो समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो। यस यस। हाँ हाँ, समझा। हाँ, तो समझ में आया ना? हाँ, आया ना? तो आप लोग का जीपीटी भी यही आंसर किया होगा। हाँ यही आंसर दे रहा है सेम। ठीक है, गुड। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, कंपनी इंफॉर्मेशन नोट इन मॉडल ट्रेनिंग। जो हमारा जो जीपीटी है, तो क्या है, एलएलएम बेस्ड पे वो मतलब वो ट्रेनिंग हुए हैं, एलएलएम मॉडल पे वो ट्रेन हुए हैं, उसी से वो आंसर करते हैं। तो एलएलएम में हमारा किसी भी कंपनी का जो इंफॉर्मेशन होता है वो वहाँ पे नहीं होता है, तो क्या आपको एआई हमारा आंसर वो कर पाएगा क्या? हेलो मेहता, क्या आपको लगता है एआई हमारा आंसर कर पाएगा क्या हमारी कंपनी के बारे में, अगर हम उससे कुछ पूछे तो? लाइक कि अगर हम जसिक्स लैब के बारे में आज हम पूछे उनको कि आज, हाँ, आज मतलब हमारा जो कंपनी है वो ओपन है या क्लोज है, तो क्या यही बता पाएगा क्या? अगर हम उन्हें प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारी देंगे उसके बाद ही उस बेस पे वो आंसर करेगा, हाँ, ऐसे तो वो ओके, आंसर तो नहीं जो करेगा।
नहीं कर पाएगा। तो जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट के थ्रू देंगे या लिंक के थ्रू देंगे या डेटाबेस के थ्रू देंगे, तो अटैचिंग करने को ही हम रैग बोलते हैं। तो नॉर्मल एआई वही है कि वो इशू फेस करता है, और जो रैग एआई होता है वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को यूज कर हमें आंसर देता है, लाइक हमने पहले वाले एग्जांपल से देखा था। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके। ठीक है। थर्ड पॉइंट, okay. इंफॉर्मेशन चेंजेस फ्रीक्वेंटली। तो कंपनीज में क्या होती है कि हो सकती है कि जो अभी इंफॉर्मेशन जो करेंट है वो बाद में चेंज हो जाए। लाइक कि आज हमारे कंपनी में लीव पॉलिसी में, हमारे कैलेंडर में मतलब लीव की पॉलिसी नहीं थी, तो आज हो सकता है कि मे बी ये फीचर में चेंज हो जाए, इस दिन हो सकता है कि लीव हो जाए, हो सकता है कि नहीं। हम्म। हेलो। हाँ हो सकता है। यस हो सकता है। हाँ तो उसके हाँ तो उस केस में क्या एआई डिफरेंट आंसर करेगा, और हम उसको कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तो भी अगर अभी का हम उसको कंटेक्स्ट दें अपने कैलेंडर का, तो वो क्या करेगा, अगले साल भी अगर हम वही कंटेक्स्ट देंगे तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि आज लीव नहीं रहेगा। और हम उसको करेंटली वाला दें तो वो हमको आंसर करेगा। और लास्ट एआई कैन हेलुसिनेट। तो इसका मतलब कौन बताएगा, हेलुनिएशन क्या होता है। हेलो। हेलो रुद्र। हाँ, हेलुसिनेशन मतलब जो होता है ना भ्रम, जैसे अभी जैसे आपने जो प्रॉम्प्ट दिलवाया था, उससे क्या हुआ, हाँ वो हेलुसिनेट ही हुआ, वो सोचने पे वो मजबूर हो गया कि हाँ क्या हो सकता है, और फिर वो मुझे गलत गलत रिस्पॉन्स दिया। जैसे मैंने उसे आज से 2 हफ्ता पहले जो प्रैक्टिस के लिए जो प्रेजेंटेशन मॉड्यूल दिया था, उसने मुझे वो दिया, लेकिन राइट नाउ अभी जो प्रेजेंट हो रहा है वो दूसरा चीज हो रहा है ना। वो एक हाँ हाँ हाँ। हेलुसिनेशन ही बोलूंगा उसे, भ्रम हो गए, गलत या फिर कुछ भी दे देना रिस्पॉन्स में। जेनरिक आंसर कर देना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जनरिक आंसर। ठीक है। नाउ इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस। तो हमारा रैग इंडस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंस है, तो लाइक कि कस्टमर सपोर्ट एंड एचआर सिस्टम है। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो कोई इम्प्लॉय आस्क करेगा हाउ मेनी कैजुअल लीव्स डू आई गेट, तो नॉर्मली आई तो नहीं बता पाएगा। लेकिन रैग क्या करेगा, रैग रिट्रीव करेगा एचआर पॉलिसी को एंड आंसर करेक्टली करेगा। लाइक कि अगर उसके पास एचआर पॉलिसी है, हम उसमें इंक्लूड कर देंगे, तो हमें अच्छे और करेक्ट फॉर्म में आंसर देगा। समझे। हेलो नकुल। हेलो नकुल, आर यू देयर। ओके, हेलो यासीन। हेलो। समझ में आया क्या मैंने क्या बताया, कस्टमर सपोर्ट समझ एंड में। एचआर सिस्टम, मतलब रैग क्या क्या समझ में आया आपको। कस्टमर सपोर्ट यानी इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो कस्टमर सपोर्ट में भी हेल्प मिलता है इससे, रैक रैक की हेल्प हाँ, से। लाइक कि अगर कोई पूछता है, इम्प्लॉई ही अगर पूछ लिया कि हाउ मेनी कैजुअलिस्ट डू आई गेट, तो नॉर्मली आई तो नहीं बता पाएगा। तो रैग क्या करता है, वो रिट्रीव करता है एचआर पॉलिसी को और उससे आंसर करेगा। ठीक है। तो रैग का हम इंडस्ट्री में भी यूजेस है। उसके बाद इंटरनल नॉलेज बेसिस। इंटरनल नॉलेज बेसिस को अगर हम समझे, तो लाइक कि कंपनी है, लार्ज कंपनी है, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो कंपनी होती है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो रैग क्या करता है, रैग हेल्प करता है, रैग हेल्प इम्प्लॉय सर्च इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो इंटरनल नॉलेज बेसिस पे वो हमारा अगर इंस्टेंटली सर्च कर आंसर करता है। थर्ड, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस। लाइक कि अगर किसी डेवलपर ने आस्क किया कि हाउ डज JWT ऑथेंटिकेशन वर्क इन आवर प्रोजेक्ट, तो रैग क्या आंसर करेगा, रैग रिट्रीव करेगा पहले प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को और उसके बाद एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। और एआई एजेंट्स, लाइक कि अभी जो एआई एजेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा रैग को यूज करते हैं, लाइक हमारा जीपीटी भी है, वो भी रैग बेस पे है। उसके बाद हम आते हैं टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या 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 मतलब रैग कौन यूज करते हैं अधिकतर, तो लाइक डेवलपर्स यूज करते हैं, मर्न इंजीनियर यूज कर सकते हैं, पाइथन डेवलपर्स कर सकते हैं, एआई इंजीनियर्स कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है यूज करने का रैग, तो पर्पस यही है, इनेबल एआई टू एक्सेस एक्सटर्नल नॉलेज बिफोर जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज।
मतलब एआई को जेनरिक आंसर करने से पहले या मतलब उसको अपना एलएलएम बेस्ड आंसर करने से पहले वो क्या करता है कि वो एक्सेस करेगा एक्सटर्नल नॉलेज को, उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स देगा। समझ में आया आप सभी को? हेलो। हाँ सिद्धार्थ। हाँ ठीक है। So now come to four definition of RAG. So it is a combination of three words: retrieval, augmentation, and generation. So what is retrieval? तो अगर हम किसी से पूछे कि रिट्रीवल क्या होता है, एनीवन? हेलो। कुछ ढूंढना और उसे ढूंढ कर लाना। यार रिट्रीव मतलब लाना। हाँ हाँ, सर्च करना रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। रुद्र आप ही एक्टिव है, और लोग मतलब सो रहे हैं क्या? स्क्रीन पे नेम तो नहीं सो हो रही है, बट आप मेक श्योर कीजिए कि अगर मैं जिनका नाम ले रहा हूँ अगर उनके तरफ से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, आराध्या, आशीष, सिंधु, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू Yes, गाइस। yes, ओके, yes, yes. यस। ओके। Okay. अब हम लोग चलते हैं एगुमेंटेशन से। तो एनीवन विल प्लीज डिफाइन व्हाट इज एगुमेंटेशन? आर्गुमेंटेशन का मतलब होता है कि जो रिट्रीवल इंफॉर्मेशन को जो एआई एग्जिस्टेंट नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है ताकि एआई उसको बेटर और मोर एक्चुअल आंसर जनरेट करके दे। ऐसे तो मैं बता देता हूँ एगुमेंटेशन क्या है, थोड़ा आप करीब है। एगुमेंटेशन वो होता है कि एट रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन इनटू प्रॉम्प्ट, लेकिन जो हमने यहाँ रिट्रीवल पढ़ा था ना, तो रिट्रीवल से जो एआई वो कंटेंट को रिट्रीव करेगा वो एगुमेंटेशन में उसको प्रॉम्प्ट में चेंज कर देता है इंटरनली। ओके। लाइक कि हम जीपीटी पे कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो क्या करता है कि वो ऑगमेंटेशन एक फेज होता है जिसमें वो अपना जो पहले हम दिए थे उसको कंटेक्स्ट वो क्या करेगा उसको प्रॉम्प्ट में जनरेट कर देता है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ। Yes, yes, यस। yes. जनरेशन पे चलते हैं। एआई जनरेट आंसर यूजिंग रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट प्लस मॉडल नॉलेज। तो जो रैग होता है इसमें जनरेशन ऐसे होता है कि जो एआई जनरेट आंसर करता है वो रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट जो पहले वो एक्सटर्नल सोर्सेस से रिट्रीव्ड किया है प्लस मॉडल नॉलेज, और वो जो एलएलएम बेस्ड मॉडल पर ट्रेंड हुआ वो दोनों को मिक्सअप कर वो आंसर देता है। दिस इज वाई रैग इज परफेक्ट है नॉर्मल एआई से। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस। ठीक है, जैसे हमने एक पहले हाँ। एग्जांपल दिया था ओपन बुक एग्जाम एनोलॉजी। लाइक नॉर्मल एआई क्या करता है, स्टूडेंट आंसरिंग फ्रॉम मेमोरी। लाइक अगर आप आपसे हम अभी कोई इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी मेमोरी से आंसर कीजिएगा। हो सकता है कि आप गलत भी आंसर कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप कुछ जेनरिक आंसर कर दे। लाइक कि हमने पहले यासीन से पूछा था तो उन्होंने रिएक्ट बताया, उसके बाद हमने रुद्र को जीपीटी यूज करने के लिए बोला लाइक एज एक्सटर्नल सोर्सेस, तो उन्होंने कितना अच्छा आंसर दिया। तो लाइक रैग यही क्या करता है, स्टूडेंट चेकिंग टेक्स्ट बुक बिफोर आंसरिंग। तो यही है रैग। नाउ नॉलेज सोर्सेस फॉर रैग। नॉलेज सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्या क्या होता है सोर्सेस, मतलब आप क्या समझते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ से हम कुछ उठा पाए या कुछ भी हम जानने का प्रयास करें। ओके, और एनीवन? मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जहाँ से मतलब आ रहा हो। ओके, और एनीवन? सेम वही जो रिसोर्सेस को कहीं से ला रहा है। नॉलेज हाँ सोर्सेस जहाँ से बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो जगह। हाँ ओके। हाँ, तो इसको हम सिंपल में बोले तो द प्लेस फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो रैग इज जहाँ नॉट से मुझे लिमिटेड टू। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ। हाँ हाँ, या so RAG is not limited to PDF chatbots. It is a general knowledge retrieval patterns. मतलब रैग क्या है, रैग एक सिर्फ जो डॉक्यूमेंट या पीडीएफ चैटबॉट नहीं है, लाइक कि हमने उनको पीडीएफ या चैटबॉट ही नहीं देख सकते। रैग क्या क्या उसका सोर्सेस डॉक्यूमेंट जो अभी हमने दिखाया आप लोगों को, लाइक कि जो मैंने डॉक्यूमेंट देकर जीपीटी पे दिया था आंसर किया, तो इसमें हम पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, एसओपी कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, पॉलिसी अपडेट्स कर सकते हैं, और वेबसाइट्स। रैग जो है वो वेबसाइट्स को भी यूज कर सकता है।
ठीक है, उसको वेबसाइट्स के इंटरनल पोर्टल्स नॉलेज बेसिस पे वो आंसर कर सकता है। और थर्ड है डेटाबेस एंड एपीआईस। तो रैग ये भी यूज करता है, तो डेटाबेसेस को भी यूज करता है, लाइक कि कस्टमर रिकॉर्ड, प्रोडक्ट डेटा, लाइव बिजनेस इन्फो। समझ में आ रहा है क्या? लाइक कि रैग जो होता है वो डेटाबेसेस को यूज करता है, लाइक माई सीक्वेल, पोस्टग्रेसql आंसर करने के लिए। तो मतलब मेरा इसका समरी ये है कि जो नॉलेज सोर्स ऑफ रैग है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, पीडीएफ नहीं है, वो डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, एपीआई भी हो सकते हैं, कोड रिपोजिटरी भी हो सकते हैं, लाइक गिटहब्स, रेडमी फाइल्स, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर सिस्टम में सीआरएम सिस्टम भी हो सकते हैं। ओके, नाउ कंपेयर टू नॉर्मल एआई वर्सेस रैग एआई। मीन्स रैग के ओके, थ्रू हाँ एआई जहां से हो सके वहां से डेटा लेके आता है ना। हाँ हाँ हाँ, जहाँ से लाइव यूआरएल और उसको हमें लाइव एपीआई का यूआरएल दे दिए, वहां से भी डेटाबेस का एक्सेस दे दिए, वहां से भी वो आंसर जनरेट कर सकता है, वेबसाइट से भी वो जनरेट आंसर कर सकता है। हमें एक्सटर्नल सोर्सेस से रैग हमारा आंसर को जनरेट करता है। नाउ कम टू कंपैरिजन नॉर्मल एआई वर्सेस रैग एआई। तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस एंड एप्रोप्रिएट यूज। ओके, तो नॉर्मल एआई क्या करता है? यूज मॉडल मेमोरी, लाइक कि हमने पहले इसका बहुत ज्यादा बात किया है। मतलब जो हमारा नॉर्मल एआई होता है वो हमारा जो जिस मॉडल पे ट्रेंड होता है बस उसको अपनी मेमोरी को यूज करके आंसर देता है। और रैग एआई होता है जो रिट्रीव करता है नॉलेज फर्स्ट, वो कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्सेस से रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन को। और सेकंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैं हेलुसिनेट, जो नॉर्मल एआई है वो हेलुसिनेट कर सकता है, लाइक वो जेनरिक आंसर दे सकता है। जैसे ने अभी रुद्र ने बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एआई जो था अभी हेलुसिनेट कर रहा था। और रेग एआई क्या होता है? मोर ग्राउंडेड आंसर को देता है। ये कैनॉट एक्सेस कंपनी डॉक, कंपनी डॉक को एक्सेस नहीं कर सकता। और कैन यूज कंपनी डॉक्स, रेग एआई इसको यूज कर सकता है। और नॉर्मल एआई में क्या होता है? मे बी आउटडेटेड। मतलब नॉर्मल एआई क्या होता है कि वो मे बी आउटडेटेड हो सकता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो लाइक रुद्र, अगर हम अभी जीपीटी को बोले कि लाइक कल आईपीएल में किसने शतक मारा, या फिर आज पेट्रोल का प्राइस क्या है, तो आपको लगता है कि वो जीपीटी हमें एक्यूरेट बता पाएगा? एनीवन? नाम लिख के बोलो सिद्ध। गाइस आप सब लोग अनम्यूट तो कम से कम करो अपने आप को। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ही दे देता हूँ। लाइक मे बी आउटडेटेड हो गया। अगर हम 2024 की अगर बात करें किसी कंपनी के, लाइक एक्स कंपनी ने उसकी लीव पॉलिसी थी 20, और वो 2026 में अपनी लीव पॉलिसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो अगर हम उसको अभी भी अगर हम उससे आंसर मांगे तो क्या करेगा? वो 2024 का ही आंसर देगा, वो उतना ही लीव पॉलिसी देगा, क्योंकि उसके पास जो पहले की है वो आउटडेटेड हो चुकी है। और रैग क्या करता है? वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करता है। और क्या जेनरिक रिस्पॉन्स करता है, एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स कर सकता है। तो हमें रैग कब यूज करना चाहिए गाइस? तो फर्स्ट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जब हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की नीड हो तब हमें रैग यूज करना चाहिए। सेकंड, प्राइवेट नॉलेज एक्सेस, लाइक जब हमें कंपनी का इंटरनल डेटा से और कुछ हमको लेना हो तो उसको एक्सेस देकर हमें करना चाहिए। और लार्ज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एंड नॉलेज बेस, लार्ज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के लिए भी हमको रैग यूज करना चाहिए। वेन टू यूज फाइन ट्यूनिंग। ओके, सो फाइन ट्यूनिंग कोई एक्सप्लेन करेगा कि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? यासीन, महताब, आराध्या, एनीवन? जिसमें एआई के बिहेवियर को चेंज कर देता है और Customize एक ठीक बताया आप। कस्टमाइज रिस्पॉन्स करता है वो। हाँ, ओके ओके, हाँ आराध्या क्या बोल रही थी आप? customized response देता हाँ, ओके, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। मतलब फाइन ट्यूनिंग क्या है? ट्रेनिंग एन ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड एलएलएम ऑन योर ओन डेटा सेट सो इट लर्न अ न्यू स्टाइल बिहेवियर। तो लाइक जीपीटी को हम लोग जैसा ट्रेन करते हैं, इसका एग्जांपल हो गया।
कि वो तो एलएलएम बेस है, पहले से ट्रेंड है, लेकिन हम उसको फिर से ट्रेंड करते हैं अपने डेटा सेट पे, लाइक अपने कंटेक्स्ट को देकर। किस लिए? कि हमारा जो आंसर करे वो अच्छे से करे। समझ में आया कि आप लोगों को? जैसे कल समझाया था कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में कि हम लोग चेंज एआई का बिहेवियर को चेंज करवा सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम उनको रोल दे देते हैं, तो ठीक मतलब है एक इसका। स्पेसिफिक। हाँ हाँ, देखिए ये चेंजेस एआई बिहेवियर और पर्सोना। पर्सोना बेसिकली इसका पर्सनैलिटी समझ और में नहीं रोल। आया हम लोग को, ओके ओके, मैं समझाता हूँ। फाइन ठीक है ठीक है, ट्यूनिंग का। हाँ समझाता हूँ। मतलब हमको फाइन ट्यूनिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो चेंज एआई बिहेवियर और पर्सोना, लाइक हम जीपीटी में अपना बिहेवियर को आपने चेंज किया होगा। कई बार सर बताते हैं लाइक कि हम लोग एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक्ट लाइक अ टीचर, एक्ट लाइक अ डॉक्टर, एचआर असिस्टेंट, बैंकिंग एजेंट, ऐसे देते हैं ना अच्छे आंसर गेट करने के लिए। यस। तो उस टाइम हमें रैग की हाँ नीड नहीं है। हाँ, उस टाइम हमें रैग की नीड नहीं है, ठीक है। फिर कस्टमाइज रिस्पॉन्स स्टाइल टोन। लेकिन स्टाइल क्या होता है? अगर हम किसी से पूछे कि व्हाट इज स्टाइल, तो शॉर्ट में क्या हम बोल सकते हैं स्टाइल को? चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। स्टाइल मीन्स हाउ एआई राइट्स, और टोन क्या होते हैं? हाउ एआई साउंड्स। लाइक हम एग्जांपल समझे तो किसी कंपनी में अलग अलग टोन्स होते हैं। लाइक कि फॉर्मल में अगर अब किसी को हम देखें तो हमारे पास मैसेज आते हैं कि डियर कस्टमर योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, और उसको हम एआई से अगर चेंज करवाते हैं इस किसी कंपनी को प्रॉम्प्ट देकर या फिर एआई से, तो और हम उसको फ्रेंडली कर देते हैं तो क्या है? ग्रेट न्यूज, योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। और को अगर हम प्रोफेशनल कर दे तो योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड। तो फाइन ट्यूनिंग टीचेस द मॉडल, वो मॉडल को टीच करता है टू कंसिस्टेंटली यूज वन स्टाइल, स्टाइल को कंसिस्टेंटली यूज करने के लिए। समझ में आया कि आप लोगों को? तो बेसिकली इसमें था कि फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है ना, मॉडल को हम जो प्री बेस्ड एलएलएम होते हैं उनको हम फिर से अपने कॉन्टेक्स्ट को देकर, मतलब उनको हम ट्रेन करते हैं अपने डेटा सेट पे। नाउ कम टू इंटरनल आर्किटेक्चर एंड डेटा फ्लो। आर्किटेक्चर से आप लोग क्या समझते हैं? हेलो। आर्किटेक्चर का मतलब ओवरऑल ये होता है कि सिस्टम या किसी भी चीज का डिजाइन। हाँ, या डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, सही बताया आपने। तो इस पेज का क्या मतलब है? इंटरनल आर्किटेक्चर एंड डेटा फ्लो। तो व्हाट इट मींस, तो इसका मतलब यह है कि हाउ डेटा मूव फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू द फाइनल एआई। तो बेसिकली देयर आर टू फेजेस। फेजेस वन नॉलेज प्रिपरेशन एंड फेजेस टू क्वेश्चन आंसरिंग। तो रैग में क्या होता है कि दो फेजेस में होता है कि वो आंसर कैसे करता है और कैसे। तो सबसे पहले सोर्सेस को देखता है। सोर्सेस क्या है? द सिस्टम कलेक्ट डेटा, लाइक कि जहां से रैग पीडीएफ हो गया, वर्ड फाइल्स हो गया, वेबसाइट्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, वहां से वो इनका एक्सटर्नल सोर्सेस हो गए। समझ में आ रहा है क्या? मैं इंटरनल आर्किटेक्चर समझा यस रहा हूँ यस। रैग, कि सबसे पहले हम कुछ भी आंसर करने से पहले क्या करते हैं? सोर्सेस उसको देते हैं। सोर्सेस का लाइक कि पीडीएफ हम उसको देते हैं, वर्ड फाइल्स देते हैं, वेबसाइट्स भी दे सकते हैं। लाइक अभी हम इससे पहले उनको एक पेज दिया था, तो वो हो गया हमारा सोर्सेस। और दूसरा क्या है? क्लीनिंग। तो क्लीनिंग बेसिकली रो डॉक्यूमेंट कंटेन होते हैं, लाइक कि एक्स्ट्रा स्पेसेस और ब्रोकन टेक्स्ट को वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। एंड चंकिंग्स। चंकिंग्स क्या होते हैं? लार्ज डॉक्यूमेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है लार्ज, वो हमको स्मॉलर पीसेस में उसको पहले तोड़ता है। तो इसका तोड़ने का क्या इसका पीछे लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। कि लाइक अगर हमारे पास पीडीएफ 500 पेजेस का है और हम उसको जीपीटी को सेंड कर रहे हैं, तो क्या करेगा? वो एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए, बड़ा कंटेक्स्ट जनरेट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा। यस। तो इन हाँ, तो इंस्टेड ऑफ वो 500 पेज ना पढ़े, तो रैक क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली उनको चंकिंग्स में तोड़ता है। एंड फोर्थ, इम्बेडिंग। इम्बेडिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग। मतलब कि जो एआई होता है वो कैन नॉट अंडरस्टैंड टास्क डायरेक्टली। जो भी हम उनको टास्क देते हैं या टेक्स्ट के फॉर्म में, वो डायरेक्ट समझ नहीं पाता है एआई। वो एआई क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू न्यूमेरिकल टास्क।
लाइक अगर हम कुछ कुछ भी दिए लाइक वाट, तो उनका न्यूमेरिकल टास्क में अलग करेगा जाके 0.11 0.22, वो इंटरनल बेस होता है। तो उसको हम फिर इम्बेड करते हैं, एंड इम्बेड के बाद इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग बताइएगा आप लोग क्या कि इंडेक्सिंग क्या होता है। पोजीशन वर्ड। हाँ बता, ठीक बताया। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट दे कैन बी सर्च क्विकली ड्यूरिंग रिट्रीवल। लाइक हम उसमें पोजीशन सेट करते हैं, और किस लिए सेट करते हैं, ताकि जब हम सर्च करें अपना प्रॉम्प्ट देकर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करें, वो तो तुरंत रिलीवेंट आंसर करे, ये ना ही कि पूरा मतलब सारा डॉक्यूमेंट को ही वो सर्च करने लगे। तो इसको वजह से हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। लाइक अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो इमेजिन कीजिए कि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है, ठीक, और मिलियंस ऑफ वेक्टर इम्बेड्स हैं। तो हमको लाइन बाय क्वेरी हम कंपेयर विथ 1 वेक्टर, कंपेयर विथ 2 वेक्टर, अपने प्रॉम्प्ट को ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, ऐसे हमारा प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाएगा। तो इसको वजह से हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। नाउ कम्स टू वेक्टर डीबी। तो वेक्टर डीबी क्या है, एनीवन? ठीक है, मैं बता देता हूँ वेक्टर डीबी क्या है। और वेक्टर डीबी इज अ डेटाबेस दैट स्टोर एम्बेडिंग इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग नॉर्मल टेक्स्ट। वेक्टर डीबी वो प्री मतलब स्टोर करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो एआई को समझ में आता है, और टेक्स्ट के फॉर्म में उसको स्टोर नहीं करता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करता है। तो हमें इस वेक्टर डीबी की नीड की पड़ी, क्योंकि जो हमारा जो इसलिए नीड पड़ी क्योंकि हमारा फास्ट सिमिलरिटी सर्च करता है वेक्टर डीबी। अगर हम प्रॉम्प्ट दिए कि व्हाट इज रिएक्ट जीपीटी को, तो क्या करेगा, और सबसे पहले उसका जो सिमिलरिटी को सर्च करेगा। लाइक कि रिएक्ट का कुछ इम्बेडिंग इंडेक्सिंग होगा, इम्बेडिंग कोड होंगे कुछ, लाइक 0.12 1 2 3। तो नियरली बेस्ड वो कोड को पहले फाइंड करता है, उसके बाद वो उसी से आंसर को जनरेट करता है। नाउ कम्स टू सेकंड फेज, वेल क्वेश्चन एंड आंसर। सिद्धार्थ सिद्धार्थ हाँ हाँ इसे इसमें हाँ हाँ कुछ थोड़ा ऐड करना समराइज कर चाहते हैं। देते हाँ हाँ बताइए। हाँ, एक मिनट बताते हैं। नॉर्मल डीबी क्या करता है ना, कि जैसे आप कुछ सर्च करोगे, जैसे मान के चलो हम्म, हम सर्च किए, कैट सर्च किए, ठीक है, कैट। तो हाँ हाँ अगर हाँ तो डेटाबेस में कैट रहेगा तो वो डेटाबेस मुझे निकाल कर कैट दे देगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट वर्ड, हाँ लेकिन हाँ क्या हो एग्जैक्ट कि होता है। अगर डेटाबेस के पास किटी हो और मैं कैट सर्च करूं, तो क्या होगा, हम्म, किटी तो कैट से मैच नहीं किया, तो डेटाबेस तो आपको हाँ ढूंढ कर नहीं दे पाएगा। नहीं फिर दे क्या पाएगा, करेगा हाँ वो हाँ वो हेलुसिनेट करने लगेगा, ऐसा ही कुछ करेगा। हाँ 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 बट हाँ हाँ वेक्टर डीबी में क्या होता है कि वेक्टर डीबी में इम्बेड करता है नंबर्स में, मॉडल जो होता है नंबर्स में वर्ड्स को इम्बेड कर देता है। और किटी हाँ, कैट ये दोनों सिमिलर मीनिंग है, मीनिंग सिमिलर है, वर्ड अलग अलग है। तो इनका जो जी, इम्बेडेड नंबर रहेगा ना वो बहुत ज्यादा सिमिलर, बहुत ज्यादा पास में रहेगा। देन वेक्टर डीबी क्या करता है ना, कोसाइन मेथड से, वेक्टर है, वेक्टर में आप क्या समझ रहे हो, डिग्री के हिसाब से ही वहां पे आपका जो है ना अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होता है, अप्रोक्स, उसका निकाला जाता है। हाँ हाँ, हाँ तो जो सबसे क्लोजेस्ट करीब रहेगा ना, हाँ हाँ 1.0। जो सबसे करीब एम्बेडेड नंबर रहेगा वो ही आपका जनरेट होके आएगा, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। किटी और कैट तो दोनों सिमिलर होते ही हैं, इसमें हाँ और भी सिमिलर है, चीजें होती हैं, है ना। हाँ ओके हाँ। सिद्धार्थ, कंटिन्यू। कम टू फेज टू, क्वेश्चन एंड आंसरिंग। तो जनरली ये क्या करता है, लाइक कि यूजर क्वेश्चन करते हैं, हम लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो फिर हमारे क्वेश्चन को इम्बेड करता है। इम्बेड करके फिर सिमिलैरिटी को सर्च करता है, लाइक रुद्र ने भी बताया कि सिमिलैरिटी को सर्च करता है, जो नियरेस्ट वेक्टर का जो रहेगा वो रिलीवेंट चंक्स में तोड़कर उनको पहले वो आंसर में देगा। तो क्या कंटेक्स्ट को ऐड करेगा, हम कंटेक्स्ट कहाँ ऐड करेगा, एलएलएम में, और एलएलएम क्या करता है, एलएलएम जनरेट आंसर करता है, उसके बाद हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स आता है। सो ये जो फेज है क्वेश्चन आंसरिंग का, ऐसा रैग उस पर वर्क करता है। Now come to practical patterns and types of racks. तो टाइप्स ऑफ रैक्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट रैक। डॉक्यूमेंट रैक कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट रैक? ओके मैं बता देता हूँ, वो ऐसे रैक जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट से। लाइक कि पॉलिसीज हो गए, मैनुअल्स हो गए, एसओपीस हो गए, तो उसको हम डॉक्यूमेंट रैक कहते हैं। समझ में आया कि आप लोग को डॉक्यूमेंट रैक? यस यस। हाँ, मतलब जिसमें हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट दें उसको, एआई को। हाँ हाँ डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट, लाइक कि पॉलिसीज, मैनुअल, एसओपीस। ठीक है, नाउ कम टू डेटाबेस रैक। तो डेटाबेस रैक से आप क्या समझती हैं?
मैं बताता हूँ इसमें क्या डेटाबेस रैग में क्या इंफॉर्मेशन जो आएगी वो जो कहाँ से रैग रिट्रीव करेगा, डेटाबेस से रिट्रीव करेगा। समझ में आया क्या डेटाबेस रैग? मतलब जो रिकॉर्ड रहेगा वहां से रिट्रीव करेगा हाँ कोई भी डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन जो हम करेगा। दे रहे हैं। हाँ हाँ यस यस। डेटाबेस से लाइक अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो अगर कस्टमर अगर हम पूछता है कि व्हाट इज स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, ठीक, तो रैग क्या करेगा, वो डेटाबेस से ऑर्डर को सर्च करेगा, लाइक हैश 1 2 3 4 5 सर्च किया, उसके बाद हमें डिलीवर्ड करेगा। तो रैग वो बेसिकली क्या करेगा, वो डेटा बेसिस में हम मतलब रिट्रीव करेगा हमारा, ना कि डॉक्यूमेंट में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में करेगा वो सेपरेट डॉक्यूमेंट रहेगा, डेटा बेसिस जो करेगा वो डेटा बेसिस रहेगा। समझ में आएगा? कोड यस। से जो सोर्स कोड और रेडमी डॉक्यूमेंटेशन से जो करेगा वो कोड रैग हो गया। है और है जो सर। वेबसाइट, हेलो हाँ सर। जो वेबसाइट, हेलो हाँ सर। हेलो, यस सर। वन क्वेश्चन है। तो रैग सबको समझ में आ गया, रैग एग्जैक्टली क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे वर्क करता है? हाँ हाँ सर, यू सबको आ कैन, गया समझ में? मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओके सर, सबको आ गया समझ में, आया नहीं, आया कि नहीं आया? आगे सर, यू कैन आस्क। अरे यस सर। तुमको तो आया होगा ना? और लोग को आया है? हाँ और सर, आपको आ यस गया? सर। यस सर। यस ओके, तो सर। मेरे को एक यस सर। में भी कवर हो गया है ना कि जब आप जैसे कि चैट जीपीटी है, ठीक है ना? इसमें हर आजकल हर मॉडर्न सिस्टम में रैग यूज होता ही है, ठीक है ना, राइट? यस तो सर। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने लेट से पीडीएफ अपलोड को, ठीक है, या कुछ भी है, या आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? वैसे सबसे पहले मेरे को बता दीजिए कि रैग की जरूरत क्यों पड़ी थी, कौन बताएगा? विदाउट लेटेस्ट रैग एआई गेस इंफॉर्मेशन। करके आंसर देता था, रिलेवेंट और एक्यूरेट आंसर नहीं देता था। गेस करके आंसर देता लाइक था, तो फिर हेलोसिनेट कर। एक्यूरेट आंसर के लिए हम उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू उसे देते हैं, तो यही रह गया। ओके। बेसिकली रैग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम उसे कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई डेटाबेस के थ्रू अगर वो आंसर नहीं देगा, तो फिर वो पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आंसर देने लगेगा। लाइक कि ओके, मतलब आप ठीक कहना है। चाहते हैं कि नॉलेज बिकम आउटडेटेड, तो जो नॉलेज आउटडेटेड हो गए तो मॉडल जो ट्रेंड होते हैं हमारे पहले वाले डाटा पे, तो पहले कैंसिल करेंगे, तो इसी की वजह से हम लोग रैग उसको यूज करते हैं ताकि हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। यस। ओके। ओके, आशीष आप बताओ। यस सर, जैसे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का जरूरी पड़ता है तो रैग का यूज करते हैं। जैसे में सर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जैसे में बताए थे कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स डाले तो हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको देगा, लेकिन वही अगर कोई किसी के पूछ दिया जाए तो जो मेमोरी में अगर स्टोर रहेगा जो भी ये जानेगा तो वह उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो देगा। लेकिन वही अगर हम कुछ प्रॉपर कोई कुछ दे देते हैं एक्सटर्नल के रूप में डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज, तो वो हमें प्रॉपर रूप से हमें दे देता है, तो उसी को हम रैग कहते हैं। अच्छा, तो ओके, कैसे ठीक है। नकुल आप बताओ, मेन कोई एग्जैक्ट कुछ बताओ ना, ये क्या समझे आप लोग, रैग की जरूरत क्यों पड़ी? फिर मैं बताऊं। नकुल आप बताइए। सर एलएलएम का नॉलेज लिमिटेड होता है, इससे मॉडल सिर्फ अपने ट्रेनिंग डाटा तक ही जानता है, तो और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए, हेलुलेशन कम करने के लिए, प्राइवेट डाटा यूज करने के लिए, यही सब का जरूरत रहेगी। सबसे पहले इस मॉडल का नॉलेज क्या है, एक फिक्स टाइम तक है, राइट है ना? ठीक है, तो कब तक ये मॉडल ट्रेन हुए थे, किस तक, किस लास्ट डेटा जो था कब तक का था, आप लोग को पता है? मॉडल जब स्टार्ट हुए थे, मतलब ChatGPT लॉन्च हुआ था, है ना, 2021 से 22 में, तब वो कितना डेटा, किस ईयर तक का डेटा उनके पास था, किस ईयर के डेटा से वो लोग ट्रेंड हुए थे? सर वो तो ट्रेन तो हुआ है, मतलब कि इधर 21-22 के डाटा से सर। 21-22 से पहले तक का है ना, 21-22 तक का, राइट? 20 के बाद ही, लॉकडाउन के बाद ही। ठीक है, गूगल सर्च करके देखो कि LLM के पास मतलब जो ट्रेंड डेटा किस ईयर तक के डेटा तक वो ट्रेंड हुए हैं।
क्यों सिट, ये पता है तुमको? हाँ 24 तक 2024 तक के डेटा से मतलब एलएलएम हमारा जो है ट्रेंड। अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं 3 साल तक और ये एक्स्ट्रा इनको ट्रेन कर दिया गया है ना, स्टार्टिंग में 2021 तक आया था, ठीक है। जो तो 2024 तक 5.5 अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है या कोई मशीन है जिसको 2024 तक का ही इंफॉर्मेशन है, 2025 में क्या हुआ है उसको नहीं पता, 2026 में क्या हो रहा है उसको नहीं पता, राइट। तो वो 2025-26 के बारे में कुछ पूछोगे तो वो कहाँ से इंफॉर्मेशन देगा? वो उस चीज के बारे में जानता ही नहीं है, तो वो जानता ही नहीं कि 2025-26 एग्जिस्ट भी करता है, राइट। यस नो? यस सर। यस सर, इस पे मैंने Yes, sir. प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था सर, लाइक कि हुई द सीएम ऑफ अगर हम करेंटली पूछें तो पहले क्वेश्चन पे तो आंसर नहीं कर पाएगा, वो वेब से अक्रॉस सर्च करेगा, या पेट्रोल का प्राइस पूछे या शेयर मार्केट का या फिर बिटकॉइन का टुडे का हम प्राइस पूछे, तो या तो वो वेब से मतलब सर्च करेगा या फिर मतलब वो जेनरिक आंसर देगा, जो उनके पास 2020 मॉडल्स के डेटा है आंसर है वो उसी पे आंसर करेगा। नहीं करेगा ना, बता देगा, ये भी बता सकता है ना, सर जरूर 22 क्यों ही बोल बता रहे हैं कि करेगा। हाँ यस सर। 2022 ही 2022 ही बता रहा है, 2022 के डाटा से वो पूरा ट्रेंड होगा एलएलएम। ठीक है ना। तो 2021-22 तक ही हुआ था, अब सिड ने शायद बताया, तो मुझे लगा कि 2 साल तक और फाइन ट्यून कर दिए होंगे, है ना। तो जो बेस नॉलेज था उनका 2021-22 तक का था, ठीक है। अब आगे चल के धीरे धीरे फाइन ट्यून करेंगे। मॉडल को फिर से सिखाने के 2 ऑप्शंस होते हैं। Yes, कौन कौन से होते हैं? या तो रीट्यून कीजिए, उसको रिट्रेन कीजिए नए डेटा से, एक होता है, राइट, है ना, उसको फाइन ट्यून करना बोलते हैं। yes, फाइन ट्यून का मतलब कि yes, जो है sir. तो वो गलत दे रहा है तो उसको और अच्छे से सिखाओ, या फिर उसके इन्फॉर्मेशन कम है तो उसके जो नॉलेज है उसके ऊपर और नॉलेज ऐड करो, है ना। एक Yes, ऑप्शन sir. होता ये है मैंने फाइन ट्यून, डिस्कस किया था फाइन ट्यूनिंग। वो कर चुके हैं डिस्कस। हाँ सर, लाइक कि वो Yes. ऑलरेडी जो एलएलएम बेस जो प्री ट्रेंड एलएलएम होते हैं उनको फिर से ट्रेन करते हैं सर अपने हम डेटा सेट पे, ताकि वो और एक्यूरेट दें, लेटेस्ट दें, उनको मैं किया हूँ। ठीक है, एक तो एक पहला ऑप्शन ये है। तो दूसरा, ये जो ऑप्शन है ये लोग प्रेफर क्यों नहीं करते हैं बताओ? ये प्रेफर कब सर करना लाइक कि चाहिए, हमारे कब नहीं पास करना रैग चाहिए? है तो नहीं, रैग रैग है और भी फाइन ट्यूनिंग भी है। तो फाइन ट्यून कब करना चाहिए, रैग यूज कब करना चाहिए? मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ ना। सर मैंने भी बताया, लाइक यहाँ पे है मेरे स्लाइड्स में अभी क्या हुआ? लाइक कि ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है करना तुम्हारा। चाहिए डॉक्यूमेंट। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, कंटिन्यू करो, चलो इसको और देखेंगे। नाउ रिस्क एंड रूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कॉमन रिस्क जो हम जब हम रैग यूज कर सकते हैं, रैग यूज करते हैं तो क्या रिस्क हो सकते हैं? रॉन्ग रिट्रीवल्स, आउटडेटेड इन्फो एंड पुअर चंकिंग एंड हेलुनेशन। स्टेप बाय स्टेप हम उनको समझते हैं। आउटडेटेड इन्फो उससे मतलब क्या है? ओल्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिव, लाइक कि हमें अगर रैग को ओल्ड डॉक्यूमेंट दे दिए, जैसे अभी सर ने बताया है कि 2024 तक ही उनका है या फिर 2022 तक है, तो हम जब उनको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें आउटडेटेड आंसर ही करेंगे। लाइक कि अगर हम समझे ऐसे एग्जांपल से, किसी कंपनी की लाइक एक्स कंपनी है, उनका लीव का जो डेट है 20 है, लाइक एक्स कंपनी में जो एम्प्लॉयर है वो 20 लीव साल में ले सकते हैं, लेकिन अगर उसको उन्होंने अगर चेंज कर दिया 2020 में और उसको 25 कर दिया और वो एलएलएम में हमारा नहीं है, तो क्या करेगा? वो अभी भी स्टिल वही आंसर शो करेगा, आउटडेटेड हो गया वो इन्फॉर्मेशन। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो। हाँ, होगी अब क्लियर। मतलब अगर Yes. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास तो जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर करेगा। हाँ हाँ, ओके। और पुअर चंकिंग, तो इसमें क्या हो सकता है? लाइक कि इम्पोर्टेंट कंटेंट को लॉस्ट कर देना। और हम इसको एग्जांपल से समझें कि अगर है कि एम्प्लॉय विथ 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस गेट 20 लीव्स एनुअली, ठीक। तो बेड चंकिंग क्या करता है
कि दो चंक वन में क्या करेगा, एम्प्लॉय विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, इसको अलग सेपरेट कर दिया, और चंक टू में क्या क्या रिसीव 20 एनुअल स्लिप्स, तो वो अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे भी एआई हेलुसिनेट करेगा। और हेलुसिनेशन जो हमने पहले आपको डिफाइन किया था है कि एआई जो मिसअंडरस्टैंड रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन देता है उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो सेफ्टी रूल्स क्या हो सकते हैं? तो यूज ओनली रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट, डू नॉट गेस, हमको गेस नहीं करना चाहिए, जो रिट्रीव्ड कंटेक्स्ट होता है उसको हमें यूज करना चाहिए। और सेकंड, मेंशन अनसर्टेनिटी, आस्क फॉलो अप क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी को मतलब रिमूव करने के लिए हमें फॉलो अप क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें मतलब कंफर्म होना चाहिए। एंड प्रीफर लेटेस्ट अप्रूव्ड सोर्सेस, जो हम रैक पे या फिर जीपीटी को अपना हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं, जो डेटाबेस देते हैं, वो क्या करेंगे, वो लेटेस्ट अप्रूव्ड सोर्सेस देंगे, ताकि जो हमें जीपीटी आंसर करे वो लेटेस्ट करे और सही तरीके से करे, मतलब इंफॉर्मेशन जो हो आउटडेटेड ना हो। तो समझ में आया आप लोगों को? ये जो अभी पॉइंट बताया ये हेलुनेशन का है। नहीं नहीं, ये प्रीफर सेफ्टी रूल्स में है, लाइक कि मतलब क्या क्या हम लोग सेफ्टी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जब रैक को यूज करते टाइम। लाइक कि जैसे अभी हमने एग्जांपल आपको दिखाया था जीपीटी पे, तो जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट हम मतलब लेटेस्ट अप्रूव्ड सोर्स से करें, अगर हम उसको हाँ उसमें आउटडेटेड लेटेस्ट देते हैं तो वो फिर लेटेस्ट हाँ हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। हाँ, अगर हम उसको अगर लेटेस्ट नहीं देंगे तो क्या करेगा, वो जेनरिक आंसर करेगा, या फिर जो डॉक्यूमेंट बेस्ड पे करेगा पहले के आंसर करेगा। ओके। ठीक है। नाउ समरी एंड की टेकअवेज। Retrieves before answering. RAG fetches external knowledge first, then generate like an open book exam. हमने जो ओपन बुक वाला एग्जाम्पल दिया था, लाइक कि दो स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट वन या स्टूडेंट बी, वन स्टूडेंट को हम जैसे हमने यासीन से पूछा था कि व्हाट इज रिएक्ट, तो यासीन ने हमें बताया, अपनी मेमोरी को यूज कर उन्होंने रिएक्ट बताया, और वहीं पे हम रुद्र को बोले थे कि रुद्र आप जीपीटी को यूज कीजिए और हमें बताइए कि व्हाट इज रिएक्ट। तो रुद्र ने जीपीटी लाइक एज अ एक्सटर्नल सोर्सेस की तरह यूज किया, और उन्होंने अच्छा से हमें बताया कि क्या रिएक्ट होता है। तो वही है, रैग क्या करता है कि वो एक्सटर्नल फेचेस करता है एक्सटर्नल नॉलेज को, वो अपना जो एलएम बेस पे है वो तो यूज करेगा ही, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आंसर गैदर करता है, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करता है। ये समझ में आया आप लोगों को? यस आगे। हेलो आराध्या। यस सर। हाँ, रिड्यूस Yes. यस सर। रिड्यूस करता है हेलुसिनेशन को। अगर हम उसको ग्राउंडेड आंसर वेरीफाइड देंगे या फिर कंपनी स्पेसिफिक सोर्सेस देंगे तो क्या करेगा, वो हमें स्पेसिफिक अच्छे से आंसर करेगा। लाइक कि अगर हम उसको, अगर कोई बंदा अगर पूछे कि व्हाट इज हाउ आई गेट लीव्स, या फिर हमारे जो कंपनी का है वो क्या है, पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, तो एआई से अगर हम डायरेक्ट जब पूछे तो वो जेनरिक आंसर देगा, नॉर्मल वे में देगा लाइक कि हर एक कंपनी की क्या होती है, लेकिन हर एक कंपनी की अलग अलग अपनी पॉलिसी होती है। तो अगर हम रैग के थ्रू अगर अपने हम एचआर पॉलिसी या अपनी कंपनी की पॉलिसी को उस पर अपलोड कर दें और उसके बाद पूछे, तो हेलुसिनेशन नहीं करेगा, वो हमें एग्जैक्ट बताएगा कि हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है। और वर्क एक्रॉस सोर्सेस, जो रैग है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिमिटेड नहीं है, वो जो हमने आपको पहले बताया था कि रैग ओनली नॉट लिमिटेड ऑन डॉक्यूमेंट, सिर्फ हम रैग में डॉक्यूमेंट्स को यूज नहीं करते, वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेसेस को भी यूज कर सकते हैं, एपीआईज एंड कोड रिपोजिटरी को भी यूज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, क्वालिटी एंड परमिशन मैटर्स। तो रिट्रीव्ड क्वालिटी इज क्रिटिकल। तो हमें अब क्वालिटी पे मतलब फोकस करना चाहिए कि जो हमारा रिट्रीवल है वो कहाँ से, सोर्सेस क्या हैं, अच्छे हैं या नहीं। और इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल एंड वैलिडेशन वर्कफ्लो। और इन्फो कंट्रोल एंड वैलिडेशन वर्कफ्लो से आप लोग क्या समझते हैं, कंट्रोल और वैलिडेशन वर्कफ्लो? लाइक अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो, लाइक कि अगर रैग का बेस फ्लो क्या होता है, क्वेश्चंस के बाद वो रिट्रीव करता है डॉक्यूमेंट को, और फिर एलएलएम मॉडल को वो अपना जो पहले ट्रेंड हुआ उसको यूज करता है, उसके बाद वो आंसर करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, रैग क्या रिट्रीव करे, लाइक कि अगर हम कंपनी का जो प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो अगर हम उसको अपलोड करते हैं तो क्या उसमें क्या कर पाएगा क्या वो,
एक्सेस कर पाएगा क्या, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए मतलब परमिशन नहीं चाहिए? जनरेट तो नहीं कर पाएगा। नहीं। हाँ, तो नहीं पर कर पाएगा। तो लाइक कि HR सैलरी कोड हो गया, लीव पॉलिसी या CO स्ट्रेटेजी, हम एग्जांपल से समझे। तो इम्प्लाई पूछा सो HR डिटेल्स। तो रैक का काम क्या है, डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना। लेकिन क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट और रिट्रीव करने की परमिशन है या नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। तो दिस इज आवर टुडे प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक्स सीट। तो सीट इसको पढ़ पढ़ के आपको मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तुम ये बताओ। मे आंसर सर। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आपसे ही ये क्वेश्चन है सीट। लाइक कि सर हमें ना कंटेक्स्ट को यूज, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए। लाइक कि जो हमारे पास जो LLM बेस हैं, वो नॉलेज वो आउटडेटेड हो चुके हैं बहुत सारा, और वो हेलुसिनेट करेगा। तो हमें एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेड को ऐड करना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो जेनरिक नहीं होगा, और वो अच्छे वे में हमको वो आंसर करेगा सर। अच्छा, यही समझ में आया कि ऐसे करना चाहिए। कैसे करोगे इसको आप? नॉर्मल यूजर कर सकता है ये सब? एप्लीकेशन का जो यूजर है, जेनी एप्लीकेशन का। हाँ सर। कैसे करोगे? लाइक कि अगर हम जेनरिक फॉलोअप क्वेश्चन करें तो हमें जेनरिक आंसर देगा। तो हम उस पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे सर। कहाँ अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट के? वो LLM में डाल दोगे तुम? यस, हम GPT को भी दे सकते हैं। जीपीटी को देना अलग चीज हो गया। जीपीटी को देना हो रहा है थोड़ी ना हो गया है। रैक समझ में नहीं है आप लोग को कुछ भी? रैक क्या होता है? क्या होता है ना सर कि अगर जो AI के पास डेटा नहीं, हम्म फ्री डेटा नहीं होती है, तो वो हम्म क्या करता है ना, एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प लेता है, जैसे डेटाबेसेस हो गया, कोड रिपोजिटरी हो गया, और भी साइट्स हो गए एक्सटर्नल, जो भी जहां से भी ला सके वो उससे हम्म। रिलेटेड डाटा, वो वहां से लेके आता है, और ये ये यूज किसके करता है वेक्टर डीबी का लिए? मेथड। मैं वो समझ गए एग्जैक्टली, आपसे भी लाइन पे जा रहा हूँ ना। ये किसके लिए, रैक किसके लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब ये एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन यूजर है या फिर जो एप्लीकेशन बनाता है? जो यूजर बनाता है ना, उसके लिए रैग इम्पोर्टेंट है। यूजर का मतलब मैं चैट जीपीटी यूजर हूँ, या मैं कोई भी AI एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, है ना? तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है क्या, वो कि रैक क्या होता है, कैसे होता है? उससे कुछ बदल जाएगा क्या अगर मैं जान जाऊंगा? मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी AI की एज अंडरस्टैंडिंग अ बढ़ यूजर। जाएगी। दैट्स इट राइट। लेकिन रैक यस सर। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये कब यूज होता है ये? सर बिजनेसेस कंपनीज में रैग यूज होते हैं सर। बेसिक चीज नहीं समझो ना। बेसिक चीज पूरा सेशन कंप्लीट करके बेसिक चीज नहीं समझो, है ना? राइट। रैक क्यों कोई बताएगा क्यों यूज होता है? रुद्र आपसे ही बता रहा। रैक क्यों यूज हो सकता है, कहाँ, किसके लिए है? जैसे मान के चलिए कि अभी हमें कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं नहीं, वो नहीं, जिसमें वो तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। रैक यूज करके आप कोई क्या करोगे, एप्लीकेशन बनाओगे आप? हाँ, ये किसके लिए, चैटबॉट डेवलपर्स ये के लिए? सब में यूज कर सकते हैं। ये किसके लिए है? रैक किसके लिए इम्पोर्टेंट डेवलपर, है? डेवलपर्स के डेवलपर्स लिए। के लिए सर। यस सर, डेवलपर्स के लिए। कस्टमर डेवलपर, सपोर्ट चैट। वो तो नहीं सर, एप्लीकेशन है डेवलपर्स, ना, वो कस्टमर चैट। डेवलपर्स के लिए। हर 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 AI एप्लीकेशन में रैक यूज कर सकते हो आप। अगर आपको हम्म, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा उसमें यूज करना है ना? आप चाहते हो कि आपका जो AI है ना, LLM है, अप टू डेट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर, या आपका कोई कंपनी का प्राइवेट डेटा है उसके बेस पे आंसर करे, तो आपको एज ए जेन AI एप्लीकेशन डेवलपर, है ना, आपको रैग यूज करना पड़ेगा। कौन यूज करेगा रैग? रैग कौन यूज करेगा? कौन यूज करेगा, डेवलपर्स मुझे यूज बताओ। GenAI एप्लीकेशन डेवलपर। करेंगे। जेन AI एप्लीकेशन डेवलपर। जब आप कोई नॉर्मल, आप लेट से जेन AI एप्लीकेशन बना रहे हो तो क्या करोगे आप? LLM यूज करोगे डायरेक्ट?
जेमिनी का या कोई भी मॉडल यूज करोगे, मॉडल यूज करके नो क्या सर। करोगे आप चैटबॉट? नो सर यही नहीं करते हो यार, कैसे नो सर कैसे इसमें हो गया? क्या करोगे आप? क्या करोगे आप लोग? क्या कैसे कभी कोई बनाया होगा चैटबॉट तो कैसे बनाओगे आप लोग? डिफिकल्ट जा रहे हैं समझने में। एलएलएम नॉर्मल को तो एलएलएम यूज की करें। हाँ, और क्या करोगे फिर? उसके बाद सर मतलब और रैग एक्सटर्नल सोर्सेज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे सर। कैसे पता चलेगा कि मेरे को रैग यूज करना चाहिए? कैसे पता चलेगा तो? मतलब कुछ तो सिम्टम होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे यहाँ पे रैग यूज करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज तो कर दोगे ना। कर सकते हो राइट? यस नॉर्मल चैटबॉट जो देखोगे ना, यहाँ पे पूरा लिंक्डइन भरा पड़ा है लोग नॉर्मल चैट जीपीटी का एप्लीकेशन इसे बना के चैटबॉट बना के बैठे हैं, एआई एप्लीकेशन भरा पड़ा है ना। यस भरा पड़ा है कि नहीं? वो 10 मिनट में बन जाता है वो। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। कितने सारे एआई एजेंट लोग रोज बना रहे हैं, 10 मिनट में बनता है वो। बनता है ना राइट? यस तो उनमें रह के यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? या करना चाहिए वहां पे? कोई भी एप्लीकेशन आप बनाओगे तो कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को कोई रिक्वायरमेंट आएगी तभी आप बनाओगे? यस सर। मेरे को यस चैट जीपीटी टाइप का एप्लीकेशन या कोई भी एक हमको जनरेटिव एप्लीकेशन बनाना है, कोई एआई एजेंट बनाना है, तो कैसे उस केस में डिसाइड करोगे कि मेरे को यहाँ पे रैग यूज करना है कि नहीं करना है? सर जिस भी डेटा पे हम ट्रेंड किए रहेंगे, अगर उसके मॉडल तो ट्रेंड है ना, बियॉन्ड जा मॉडल तो ऑलरेडी ट्रेंड है ना इसमें। आप ट्रेंड तो मॉडल अगर यूज उसके करोगे ना, मॉडल ट्रेंड थोड़ी ना करोगे आप। लाइक अगर प्राइवेट डेटा की जरूरत पड़ी, किसी कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड हमें आंसर करना हो या फिर एक्सटर्नल डेटा का यूज करना हो, तब हमें रैग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल डेटा क्या मतलब हुआ? जैसे कि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे, कुछ वेबसाइट पे अपडेटेड हो चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो एलएलएम को वो नहीं पता हो, तो उस वेबसाइट के वो जरिए हमें आंसर करना होगा। कैसे पता चलेगा कि वो डेटा उस एलएलएम को नहीं पता, उस डेटा के साथ एलएलएम ट्रेंड नहीं हुआ है? कैसे जानोगे आप? बस सर कैसे पता चलेगा? एक बेंचमार्किंग है ना, ये अभी बताया ना, ये उसने नकुल या सिड ने बताया ना, कब तक का डेटा उनके पास है, कब तक के डेटा के साथ ट्रेंड हुआ है, या आप उस मॉडल जो मॉडल आप यूज कर रहे हो वो आप पता करोगे कि कब तक के डेटा से ये मॉडल ट्रेंड है। अगर जिस जिस नॉलेज के बेस पे आपको चैटजीपीटी को आंसर कराना है वो ऑलरेडी उससे ट्रेंड है, तो आपको रैक की जरूरत नहीं है फिर। चाहे वो कंपनी का प्राइवेट हो सकता है उससे भी वो लोग ट्रेन करा दिए हों, हो सकता यस है ना। हाँ सर हो बेस सकता क्या है यार? बेस क्या है कि अगर कोई भी नॉलेज उस एलएलएम के पास, उस एलएलएम मॉडल के पास नहीं है, और हम चाहते हैं कि उसका यूज करके हमारा जो एआई एप्लीकेशन है वो हमें आंसर करे, उस केस में हम क्या करेंगे? हमको कहीं है किसी न रैग। किसी तरीके से उस तरीके मतलब अब एलएलएम के पास वो डेटा है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन वो नॉलेज है ही नहीं जिसका यूज करके उसको आंसर करना है, तो वो नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट। हम माने नहीं कर पाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा राइट? यस सर। यही होगा भाई। गलत बताएगा, अगर बताएगा तो या तो बोलेगा कि हमको नहीं पता, है यही ना होगा। हाँ लेकिन हाँ आपको सर तो जनरल। उसको वर्केबल बनाना है, तो उसके इसमें क्या होगा? आपको आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से उस मॉडल को ये इंफॉर्मेशन देनी है जो उसके पास नहीं है, और जो चाहते हो कि इसके बेस पे आपका चैटबॉट या एआई एप्लीकेशन आंसर करे, यही होगा। एज ए सही सर। डेवलपर आप यही करोगे ना, राइट? यस सर। यस। क्यों रुद्र, यही करोगे? यस नो? यस सर। नहीं ना। यस सर। हम हमारा टारगेट क्या है कि जो आप नहीं जानते वो हम आपको सिखा रहे हैं,
अब हम आपको सिखा दिए तो आप आंसर कर पाओगे, यही ना। तो जो एलएलएम को नहीं पता या जो अभी आप लोग रैग या फिर जो चीज नहीं जानते हो वो चीज हम बता रहे हैं आपको। अब आपको बता दिए तो आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर करोगे, यही ना। करेक्ट है ना, यस करेक्ट। यही हुआ राइट। या तो अभी हम आपको परमानेंटली सिखा दें या फिर शॉर्टकट में कुछ डॉक्यूमेंट दे दें कि भाई इसको पढ़ के बोल दो बस। दो ऑप्शन है। यस परमानेंटली उसको सीखो मत, एक ऑप्शन ये है कि ये मैंने एक तुमको मैसेज किया है, सामने वाले को जस्ट उसको आंसर कर दो, ये हो सकता है ना। ये ऑप्शन है कि नहीं है, यस है या नो, ये ऑप्शन है कि नहीं है। यस सामने वाला को आंसर करने के लिए दो दो तरह, आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, किसी से पूछ के इमीडिएटली मुझे कॉल करोगे कि मेरे को नहीं पता, वो पूछ रहा है तो मैं बताऊंगा, आप उसको पास कर दोगे इन्फॉर्मेशन। एक ऑप्शन ये है राइट, एक ऑप्शन ये है राइट, यस है कि सर। नहीं है। लेकिन कोई यस दूसरा सर। आदमी उसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप फिर आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उसको सही से समझे नहीं हो। आप आंसर करने लायक अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास सही वो हुई नहीं। मैंने बस आपको एक क्वेश्चन किसी ने पूछा उस टॉपिक से, मैंने आंसर कर दिया, फिर कोई दूसरा आदमी आपसे कुछ पूछ रहा है तो अभी भी आप उसमें ट्रेंड नहीं हो, आप फिर से मेरे को कॉल करोगे, यही होगा राइट। मतलब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली नहीं है अभी, राइट। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि बार बार मेरे को परेशान करने से अच्छा है मैं आपको क्या करूं, मैं सिखा देता हूँ वो टॉपिक, पूरा 1 घंटे का लेक्चर लूं, सेशन लूं और मैं आपको सिखा देता हूँ, अब आपके पास नॉलेज हो जाएगी परमानेंटली। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे को नहीं कॉल करोगे, यही होगा, यहाँ पर यही होगा। यही यस होगा सर। ना। क्लियर है क्या होगा। तो एलएलएम के पास जो नॉलेज नहीं होता है उसको सिखाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फाइन ट्यूनिंग का मतलब कि उसको परमानेंटली वो चीज सिखा दो, ठीक है परमानेंटली। अब परमानेंटली सिखाने के लिए भाई हमको टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास भाई टाइम हो गया 1 घंटे तब ना हम सिखाएंगे, है ना, करेक्ट। तो ये कॉस्टली हो सकता है, फाइन ट्यूनिंग क्या है, कॉस्टली है। अब मैं क्या करूँ कि एक कोई नॉलेज सोर्स मैंने बना के रखा है वो आपके दे दूं, भाई जब इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे ना तो इसको बस देख के तुम आंसर कर देना, इसको बोलते रैग, इसको क्या बोलते हैं, रैग। वो राइट। मॉडल परमानेंटली उसको नहीं सीख रहा है, वो बस क्या कर रहा है, आप जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा पहले देखेगा कि पहले हम आप देखोगे कि जो हमने एक कोई डॉक्यूमेंट दिया है उसमें इसका आंसर है क्या, उसमें है तो पहले वहां से लाके फिर एलएलएम को जाएगा, एलएलएम उसको अच्छे से रीराइट करके भेज देगा, राइट, है ना। ये समझ में यस आया रैक कैसे वर्क करता है। रैक है ना, सबसे पहले जो आपके पास प्राइवेट डेटा है, जो भी एक्सटर्नल, आप लोग जो बार बार बोल रहे हो, मतलब कि प्राइवेट एक्सटर्नल जो भी है ना, प्राइवेट एक्सटर्नल का मतलब कि प्राइवेट का मतलब यूजुअली क्या होता है कि हमारे बारे में चैट जीपीटी या जो भी उस तरह के चैटबॉट्स नहीं बोलेंगे, जो भी एलएलएम्स हैं, है ना, राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, है ना, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसी पे ट्रेंड है। किसी की कंपनी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, उस पे जो पब्लिक मॉडल्स हैं वो ट्रेंड नहीं हुए हैं, ये आप सबको पता है ना। तो प्राइवेट, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारा कस्टमर चैटबॉट हो ना, राइट, तो हमारा कंपनी का क्या है कि पूरा कंपनी के बारे में सब उसको पता होना चाहिए। तो मॉडल तो हम पब्लिक मॉडल को तो हम ट्रेन नहीं कर सकते, या तो अपना खुद का प्राइवेट मॉडल बनाए, है ना, राइट, लोकल में उसको डिप्लॉय करें और उसको हम ट्रेन कर दें या फाइन ट्यून कर दें, एक ऑप्शन ये है, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा उसको मैनेज करना। दूसरा होता है कि हम इसको जो हम जेनी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम रैग यूज करें। रैग यूज करने के दो तरीके हो, मतलब इसमें एक प्रोसेस होती है पूरी, डेवलपर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले जो आपका कंपनी के डेटा है ना, कंपनी के डेटा को क्या करेंगे, उसको वेक्टर में स्टोर करेंगे जो सर्च हो सके। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डेटाबेस से जाके क्वेरी कर रहा हो, है ना, ऐसा नहीं हो, पहले उसको क्या करेंगे, हम वेक्टर में उसको स्टोर करेंगे। फिर जब आप कोई क्वेरी पूछोगे, है ना, क्वेरी पूछोगे तो क्वेरी फिर आप इंटरनली कैसे वर्क करती है पता है आप लोग को। आप लोग कोई चैट प्रॉम्प्ट लिखते हो तो पहले वो क्या होता है, वेक्टर में कन्वर्ट होता है ना, चंकिंग ये सब पढ़े होगे भी, अब लोग नहीं पढ़े होगे तो आगे पढ़ोगे कभी, ठीक है। वेक्टर में कन्वर्ट होगा न्यूमेरिक वे में, है ना। अब जो वेक्टर डीबी होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो उसको पहले देख लेगा कि इसमें कुछ है क्या, वो है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेक्टर डीबी में वो लाएगा, आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसमें ऐड करेगा और एलएलएम को भेज देगा। अब एलएलएम आपने जो प्रॉम्प्ट पूछा है
और जो आपका कंपनी का इंटरनल प्राइवेट डेटा है उसके उससे रिलेटेड, वो दोनों कंपनी के साथ कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है, और उसके बेस पे आपका एलएलएम रिस्पॉन्स करता है। ये होता है रैग। रैग एक पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है कि कंपनी के प्राइवेट डेटा को, है ना, या फिर वो नॉलेज जो एलएलएम के पास नहीं है उसको ला के वेक्टर डीबी में स्टोर करना, ठीक है। फिर जब यूजर कोई पूछे, है ना, तो सबसे पहले जो वेक्टर डीबी में डेटा स्टोर्ड है जो एलएलएम के पास नहीं है ना, उससे मैचिंग मैचिंग चीजें निकाल के प्रॉम्प्ट मेड करना, फिर वो अपडेटेड प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेजना। ये वर्कफ्लो चलता है, ठीक है। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। तो ये डेवलपर से रिलेटेड Yes, sir. चीज है। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको ये हेल्प करने वाला है। बाकी अगर आपको, जैसे रुद्र ने बताया, जैसे आप सब, हमारा ये सेशन का पर्पज प्रैक्टिकल तो ज्यादा है नहीं, है ना, राइट। तो अब कोई एप्लीकेशन कैसे इंटरनली वर्क कर रहा होगा, है ना, ये कंपनी का प्राइवेट डेटा से कैसे आंसर करता है ये AI, है ना, राइट। ये सारी चीजें आपको ये समझ में आ सकती हैं अभी, है ना, राइट, करेक्ट। इसके पीछे इंजीनियरिंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, अगर उसके पीछे की बिहाइंड द सीन इंजीनियरिंग आपको पता चल जाए तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, राइट। हाँ सर। ये ओके, ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स। मैं थैंक यू ड्रॉप सर। करता हूँ आप। ओके, चलो। Okay, so please stop the recording and we can conclude.